जी क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीवियस डिस्कशंस पार्ट 1 में जो हमने डिस्कशंस की है, जिसमें मैंने जो है आपको बताया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम है. इन दिस प्रॉब्लम्स वी आर डिफाइनिंग द सिंगल लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस. जो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस and I described few people's there are three approaches here. One is that the binary classifications, and we have performed its practical on the yes. क्या प्रॉब्लम है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. तो ठीक, 3 था हमारे पास. मल्टी जो हमारे पास लेबल हैं, यानी हमारे पास लेबल्स की तादाद जो हो वन वर्ड मल्टीपल हो, और इसी तरह से वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो हमारी. तो ये 3. अब ये सेकंड केस को हम डिस्कस कर रहे हैं. इसके 3 स्टेप्स मैंने डिफाइन कर दिए. नेटवर्क डिफाइन तक जो है हम बता चुके हैं. अब वैलिडेशन अप्रोच को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं. लेट अस अ सेट. हमारे पास एक सेट है जो ट्रेनिंग डेटा है, यानी जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, इसके हम 2 सेट बनाने जा रहे हैं. जो हमारे पास एक्स ट्रेनिंग्स में आ चुका है, जिसको हमने सिक्वेंशली जो है वो वन हॉट कोडिंग में कोड कर लिया है. तो लिहाजा इसमें से देखें, एक्स वैल्यूज़ हमने लिए हैं. एक्स ट्रेन्स का 0 से लेके थाउजेंड्स तक का जो सैम्पल सेट है, वी हैव टू कॉपी ना एक्स वैल्यूज़ वेरिएबल में ले लिया है. ये अरे है, आपको पता है इसकी टैक्सिंग 0 से 1000 तक है. तो लिहाजा इसमें जो है थाउजेंड्स जो हैं वो सैम्पल इसमें आ जाएंगे. इस तरह से पार्शियल एक्स ट्रेनिंग है, और बाकी बच्चे वाला डाटा जो है वो मैं ट्रेनिंग के लिए यूज़ करूँगा. तो लिहाजा एक्स ट्रेन्स 1000 से लेके ऑनवर्ड जो है जितने भी सैम्पल्स पड़े हुए हैं वो हम इसमें कॉपी कर लिए. सो ओके. अच्छा, इसके बाद देखिए, हमने वन हॉट कोडिंग करवा ली थी अपने लेबल्स की, और वो भी मैंने बताया था कि उन लेबल्स की तादाद जो है वो 46. अब ये इसमें कैटेगरीज है, यूनिट्स है, और हमें जो उन न्यूज़ में जो कैटेगरी 46, उसमें से एक लेबल जो है उस पर्टिकुलर वायर जो है वायर स्ट्रिंग्स को देंगे, जो न्यूज़ वायर है हमारे पास. तो लिहाजा पार्शियल से वायर ट्रेनिंग में गया हुआ वन हॉट के लेबल से उनको भी हमने करस्पॉन्डिंग जो है थाउजेंड्स को उठा के ट्रेनिंग के लिए रख लिया, और थाउजेंड्स को उठा के हमने जो है वैलिडेशंस के लिए रख लिया. अच्छा, नाउ लेट अस ट्रेन द नेटवर्क. अब हम नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं 20 एपॉक्सेस के. तो लिहाजा यहाँ देखिए, हमने मॉडल स्टार्ट फिट मेथड उसका कॉल किया, और उसको हमने 5 पैरामीटर पास किए. पहला ये 2 पैरामीटर्स हैं, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा जा रहा है, और ये करस्पॉन्डिंग ट्रेनिंग लेबल्स हैं हमारे पास, यानी ये एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, इसमें लेबल्स हैं, एंड वी आर प्रेजेंटिंग इसको वाई सिंबल से प्रेजेंट करते हैं. बॉक्सेस की तादाद 20 है. बैच साइज पर जो है वो उठाएगा वो 512 है. इसके बाद वैलिडेशन डाटा के लिए हमने यहाँ से जो एक्स वैल्यूज में वेरिएबल थी, और यहाँ से यानी ये डाटा है उसका, और ये उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं, ये पास कर दिए. यूँ हमारा ये मॉडल क्या हो गया, फिट हो गया. और ट्रेनिंग होने के बाद जो है रिजल्ट्स हमारे हिस्ट्री के अंदर आ गए. और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से लॉस एंड द एक्यूरेसीज का उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट है देखिए, इंपोर्ट मैट प्लॉट्स पाइप प्लॉट एज अ जो है पीएलटी मैंने एक डिफाइन किया. इससे हमने जो है विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. और यहाँ पर अगर आप देखें तो हिस्ट्री के अंदर से लॉस है, वी हैव टू कैलकुलेट. हमने एक वेरिएबल में उसको गेट कर लिया. इस तरह से हिस्ट्री इसके अंदर वैल्यूज लॉस है, उसको हमने गेट कर लिया. और एपॉक्सीज की तादाद को बनाया, रेंज इज इक्वल टू 1 है, और लेंथ ऑफ द लॉस +1, यानी 20 हमने एपॉक्सीज को शो कर रही है. तो लिहाजा हमारी जो इसमें लॉस में वैल्यूज हैं वो है 0 to लेके आमतौर पर है वो 19 तक होगा. तो लिहाजा इसमें हमने +1 कर दिया. इसी तरह से प्लॉट एपॉक्सीज की तादाद 20 एपॉक्सीज है, लॉस है, और बीओ है जो सब बॉल शेप में हमारे पास आएगा, और लेबल ट्रेनिंग लॉस है. तो ये हमारे पास आया, उसकी कर्व आ गई. और ये ट्रेनिंग लॉस जो है वो 0.5 से स्टार्ट हुआ, और ऐसे हर इटरेशंस के बाद एंड इटरेशन पे वो क्या हो गया, 0 हो गया. इसी तरह से प्लॉट किया हमने एपॉक्सीज द वैल्यूज लॉस को, वैलिडेशन लॉस को, और वैलिडेशन लॉस जो है वो हमारे पास ये
सॉलिड जो है कर्व यहाँ नज़र आ रही है, ये है हमारे पास। और यहाँ पर जो है हमने इसको दिया वैलिडेशन लॉस, तो ये देखें ये वैलिडेशन लॉस का हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है साथ, और ये जो ऊपर था वो डेट इज़ अ ट्रेनिंग लॉस। ओके, अब यहाँ पर देखें तो एक सर्टन्स जो है तकरीबन जो आप देख लें इस पॉइंट्स के बाद जो है वो तकरीबन जो है हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टेंटली जो है वो लॉस सेम ही रहा हर इटरेशंस के बाद। वैलिडेशन लॉस जबकि ट्रेनिंग लॉस जो है वो क्या है हमारे पास 20 से अप्रॉक्स में 0 हो चुका है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ दी हमारे पास ओवर फिटेड है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ये किस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये था कि हाउ कैन वी प्रेजेंट ओवर आउटपुट्स को हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक क्या करते हैं मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल करते हैं पैकेजेस का। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर पीएलटी टाइटल, ये टाइटल जो पैरामीटर सेट किया है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से एक्स लेबल्स जो हमने सेट किया है वो एपॉक्सिस ये लेबल है। इसी तरह से वाई लेबल्स में लॉस जो डेट इज़ डेफिनेटली प्रेजेंटिंग हेयर। और इसके बाद जो है प्लॉट लेजेंड्स को हमने डिज़ाइन किया, डिफाइन किया, मेथड्स को कॉल किया, और इसके बाद प्लॉट्स को क्या किया शो कर दिया। तो दिस इज़ अवर वैलिडेशन अप्रोच है कि हम अपने रिजल्ट्स को किस तरह से वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अपना ग्राफ दिखाया है डेट इज प्रेजेंटिंग टू कर्व्स, वन कर्व इज़ फॉर द ट्रेनिंग लॉस शो कर रहा है, और ट्रेनिंग लॉस हर एट्रिशन यानी ये हमारे पास फर्स्ट एट्रिशन है ये 2.5 पर चला गया इस तरह से सो अंटिल ये 20 अप्रॉक्स पूरी हुई। और यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो इस वक्त कितना हो चुका है 0 हो चुका है। इसी तरह से हमने दूसरी कर्व ली है, उसकी मदद से ये लॉस स्टार्ट हुआ है तकरीबन जो है वो 1.0 से, और ये जो है यहाँ पर जो है तकरीबन पहुँचने के बाद 6 यहाँ पर ये लॉस तकरीबन हो चुका था 1। और इसके बाद ये कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो ऐसे ही कर्व आगे जा रही है, यानी हर एट्रिशंस पे जो है वैलिडेशन लॉस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, जबकि हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग लॉस में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग जो है वैलिडेशन एक्यूरेसीज को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं ग्राफ पर, और देख सकते हैं उसका बिहेवियर के वो किस तरह से वर्कआउट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हिस्ट्री के अंदर एक्यूरेसी जो था, इससे हमने डिक्शनरी के एक्यूरेसीज वैल्यूज गेट कर ली। इसी तरह से वैलिडेशंस एक्यूरेसीज की जो वैल्यूज थी वो गेट कर ली, और अब हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं तो सेम अब ये क्लियर द फिगर जो हमारा पिछला ग्राफ है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रेंडर होगा, तो लिहाजा यहाँ पर देखिए प्लॉट और प्लॉट एपॉक्सिस वही हैं 20, और यहाँ पर आपने लॉस की जगह एक्यूरेसी आ चुका है, और इसको प्रेजेंट करने के लिए वही बॉल शेप कर्व है। इसके बाद लेबल्स ट्रेनिंग एक्यूरेसी को प्रेजेंट कर रहा है, और प्लॉट एपॉक्सिस स्कोर के लिए, और ये हमारे पास एक सॉलिड्स कर्व आ रही है। इसके बाद लेबल्स जो है वैलिडेशन से एक्यूरेसी शो कर रही है। टाइटल यही है आपके पास। इसी तरह से एपॉक्सिस जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है लॉस, यहाँ पर लेबल्स है, लेजेंड्स को कॉल किया ताकि हमारे प्रॉपरली ये जो है रेंडर हो जाए, उसके बाद आपने इसको शो करवाया। अच्छा, अब इसमें देखें अगर तो आपकी एक्यूरेसीज जो है स्टार्टिंग से एपॉक्स में जो है 0.5 थी, और वो यूँ बढ़ती 100% की तरफ चली गई, ठीक है। जबकि अगर आप अपनी जो एक्यूरेसी है ऑन द जो है वैलिडेशंस में देखें तो स्टार्टिंग में वो एक्यूरेसीज भी तकरीबन 0.6 ही थी, और यूँ मूव करती और एक सर्टन पॉइंट्स यानी यहाँ पर वो डाउन हुई है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पर जो वो थी वो तकरीबन जो है हमारे पास 0.8 तक थी। तो डेट इज डेफिनेटली समय शो करा। उसके बाद जो है ये कॉन्स्टेंटली उसी पर रही, 0.8 ही रही हर इटरेशन के बाद हमारा जो तो द नेटवर्क बिगन्स द ओवरफिट हो चुका है। ये मैं अभी बयान कर चुका हूँ कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट पर तो वो बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, बट इन वैलिडेशन जो है आफ्टर द 9 एपॉक्सिस, यानी वो कहते हैं तकरीबन आप देखें ये 9 एपॉक्सिस के बाद जो है ये क्या हो चुका है ओवरफिटेड है। यहाँ तो इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट देयर इज़ अ नो इम्प्रूवमेंट्स ऑन दी वैलिडेशंस पर कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। कॉन्स्टेंटली वो हर एपॉक्सिस के बाद उसी पर ही उसमें
एक्यूरेसी रेट वही रहा उसका। तो लेट अस ट्रेन अ न्यू नोट स्क्रैच से बनाते हैं 9 एपॉक्सीज एंड देन एवेलुएट्स ऑन इट्स टेस्ट सेट पे एवेलुएट करते हैं। अच्छा, अब ये हमने एक और जो है नेटवर्क फॉरन से डिज़ाइन किया है और इसके ऊपर जो है हमने एपॉक्सीज की तादाद 9 तक दी है और इसमें बाकी देखें सारा पैरामीटर वही हैं। यहाँ पर आपके पास सिक्वेंशियल्स मॉडल है और यहाँ पर एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स है। इनपुट शेप्स आपकी जो है वो 10,000 सी है हमारे पास और इसके बाद 64 यूनिट्स जो है आउटपुट आ रही है। इस तरह एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारी हिडन लेयर्स पे इसके बाद 64 और इसके बाद लास्ट आउटपुट लेयर है 46 और एक्टिवेशन जो है वो सॉफ्ट मैक्स है। अच्छा, कंपाइल वैसे किया, ऑप्टिमाइजर जो है आरएमएस प्रॉप यूज़ किया, लॉस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी ही सेम वही यूज़ किया, सब वही है, जस्ट ओनली वी हैव टू चेंज द एपॉक्सिस, यानी हमने जो है अपनी एपॉक्सिस को जो है वहाँ पर उसको जो है वो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बैच साइज जो है वही रहा। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप यहाँ रिजल्ट्स को जब हमने शो किया, यहाँ पर इसको एवेलुएट किया किसके ऊपर, हमारे पास टेस्ट सेट के ऊपर, तो हमारे पास जो है इसकी जो है लॉस ये आ रहा है हमारे पास और एक्यूरेसी जो है वो 0.8 आ रही है, जो भी हमने वहाँ पर देखा था जिसको। तो हमारे पास लॉस जो है ये देखें, लॉस जो था हमारे पास वो है 0.95 पे आ रहा है और जबकि हमारे पास जो हमारी एक्यूरेसी रहती है वो रही है जी 0.80, यानी 80% हमें रिजल्ट दे रहा है ये, और लॉस जो है वो 0.95 है। अच्छा, इसके बाद देखें दिस अप्रोचेज रीचेज एंड एक्यूरेसीज 80%, तो लिहाजा इसमें जो हमारी एक्यूरेसी रही है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया वो 80% है। With a balanced binary classification problem, the accuracy reached by the purely random classifier would be 50% था। अच्छा, but in this case it is closer to 19%, so the result seems pretty, यानी बेहतर हो चुका है रिजल्ट, at least when the compare with the random baselines। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना हम लोग जो है एक जनरेटिंग द प्रेडिक्शंस ऑन द न्यू डाटा सेट, ये भी हम देखते हैं। और हमने कहा था कि 46 जो है वो क्या होगा, हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है ऑन द आउटपुट लेयर पर। आउटपुट जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है बच्चों वो है 46। अब 46 को अगर जब हम 46 की जो हमारी है इन सबको जब हम एडअप करेंगे, डेट शुड बी 1, एक तो हम ये चेक करेंगे और अगर उसमें से हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आर्गुमेंट मैक्सिमम, और जब हम उससे देखेंगे कि मैक्सिमम उसमें से क्या है तो वो एक बताएगा जी 4 है, 5 किस क्लास की जो है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यू कैन वेरीफाई द प्रेडिक्शन मेथड बाय द प्रेडिक्शन मेथड के इस्तेमाल से आप क्या करते हैं, द मॉडल इंस्टेंस रिटर्न्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा हमें ओवर द 46 टॉपिक्स के अगेंस्ट। लेट अस जनरेट अ टॉपिक प्रेडिक्शंस, हम एक टॉपिक प्रेडिक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स, यानी जो हमारे पास जो हमारा टेस्ट डाटा सेट है वो हम इसको पास कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, तो प्रेडिक्शन रिजल्ट्स आ जाएगा इसमें प्रेडिक्शंस के अंदर। अच्छा, प्रेडिक्शंस के 0 यानी फर्स्ट जो है सैंपल्स की कितना है हमारे पास, तो हमने स्टार्ट शेप देखी तो वो 46 है, यानी हमारे पास जो पहला सैंपल था, टेक्स्ट था, न्यूज़ थी, उसकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन आई है वो कितनी है, 46 है। अच्छा, प्रेडिक्शन जीरोस को जब हमने सम अप किया नम पाई से, तो डेट इज द इक्वल टू 0.10 है, यानी यहाँ पर 46 जो है हमारे पास आंसर्स हैं, हर क्लास का डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है और हर एक को जब हमने एडअप किया तो वो क्या हुआ, 1 के इक्वल हो गया। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट आर्गुमेंट्स मैक्स की मदद से जो है हम नम पाएंगे प्रेडिक्शन 0 में से, यानी उन 46 में से देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो क्या है, तो वो हमारे पास क्या निकला, 4। अच्छा, अब ये तो हम अब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं साथ, तो हमें ये पता चलेगा और इसकी हमें समझ भी आनी चाहिए जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बगैर ये काम जो है वो अधूरा है और उसकी इसमें प्रॉपरली सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। तो मैं जो है वो क्लास आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकली,
और इसका एक्सपेरिमेंट करें। पिछला भी मैंने इन डिटेल समझाया है कि वो चीज़ें क्या हैं, और इसको इन कंटिन्यूशन अब ये हमने क्लोज कर दिया कि जी हमने 46 को देखा, 46 की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके देखा, डेट इज इक्वल टू 1 है। और इसका मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट मैक्स फंक्शन था वो हमारे पास था जी आई ओवर जो था आई इज इक्वल टू, या जे रख लें, जे इज इक्वल टू 1 टू के है, और यहाँ पर जो है जी जो होगा ये वो फार्मूला था, डेट इज डिफाइंड ओवर सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग्स ऑल द आउटपुट यूनिट्स के दरमियान कर सकता है, और इसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है एक और आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं, डिफरेंट वे टू हैंडल द लेबल्स एंड द लॉस। अभी हमने जो हमारे लेबल से डेट वर डिफाइन इन द फ्लोटिंग्स में हमें दे रहे थे, और हमारा लॉस के लिए हम लोग कैटेगोरिकल यूज़ कर रहे थे। अगर हम चाहें तो हम अपने लेबल्स को एज इंटीजर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें लॉस फंक्शंस को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। वी मेंशन अर्ली अनदर वे टू इनकोड द लेबल्स क्या होगा, वुड बी द कास्ट देम इन इंटीजर टेंसर्स में भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे नंपाई अरे आपने इसको जो है वो ट्रेन लेबल से लेबल बना लिए, इसी तरह से नंपाई जो इंटीजर है अरे है उसमें आपने इन दोनों को क्या कर लिया, लेबल्स को कन्वर्ट कर लिया, यानी लेबल्स जो हैं वो हमने इंटीजर्स आंसर्स में तब्दील कर लिए। The only things that you would be change the choice of the loss function, और इसके अगर आप उनको इंटीजर में रखेंगे तो फिर आपको लॉस फंक्शंस को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो लॉस फंक्शन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी की जगह वी आर यूजिंग जो कि हमारे पास जो था पिछले प्रीवियस एग्जांपल में यूज हुआ, इसकी जगह हम स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। अगर इफ वी जो है हम अपने जो लेबल्स हैं उनको इंटीजर टेंसर्स में रखते हैं, तो देन वी हैव टू यूज आवर लॉस फंक्शन द स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें वही है कि मॉडल जब कंपाइल करेंगे तो आप यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखेंगे, बाकी सेम सब सेम रहेगा। दिस इज द न्यू लॉस फंक्शंस है, और ये किस लिए है, स्टिल मैथमेटिकली द सेम एज कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी है, इट जस्ट हैज अ डिफरेंट इंटरफेस, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैविंग द सफिशिएंट लार्ज इंटरमीडिएट लेयर्स। अभी हमारे पास जो मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमारे पास जो प्रीवियस हमारी लेयर्स का इंटरमीडिएट जो है या हिडन लेयर्स जो होनी चाहिए, उनकी जो यूनिट्स की तादाद है डेट शुड बी द ग्रेटर देन दी आउटपुट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ये कम कर देंगे तो लिहाजा इससे आपके अफेक्ट पड़ेगा कि आगे जो आपका आउटपुट आ रहा होगा 46 या जो आपकी आउटपुट लेयर्स की जितने यूनिट्स हैं उनमें प्रॉपरली जो है वो उसके फीचर्स नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से वो आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। तो एज मेंशन अर्लियर द बिकॉज द फाइनल आउटपुट आउट 46 डायमेंशंस है, and you should avoid the intermediate layers with the many fewer than the 46 hidden layers, या आप उन 46 से उनको क्या रखें, intermediate layers को कम रखें। Now let us see what happen when you introduce an informations bottleneck by having the intermediate at the significant less than the 46। अगर 46 से देखते हैं तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मॉडल वही है, 46 हमने पहले आउटपुट में लिया, और इंटरमीडिएट जो थी हमारे पास लेयर्स यानी हिडन लेयर्स में हमने उसको 4 कर दिया और दोबारा आउटपुट 46 लिया। बाकी सारे पैरामीटर वही हैं, उसी तरह से होंगे। और अगर हम अपना रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे तो नेटवर्क नाउ पीक्स एट द 51% वैलिडेशन एक्यूरेसी देगा, एंड ठीक है, एंड 8% एब्सोल्यूट ड्रॉप हो चुकी है। पिछले में जो था उसने 80% हमें वैलिडेशन दिया था, जब आपने उसके यूनिट्स कम किए तो यू कैन सी कि हम लोग जो है वो 8% क्या कर चुके हैं, एक्यूरेसी को ड्रॉप कर चुके हैं। द ड्रॉप इज द मोस्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस कर दिया है अपने लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनफ इंफॉर्मेशन टू रिकवर द सेपरेशंस एंड हाइपर प्लेन ऑफ द 46 क्लासेस के लिए जो हमें डायमेंशंस में इंटरमीडिएट जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इनटू द इंटरमीडिएट स्पेस दैट इज द डू लो हो चुकी है डायमेंशन से। पहले जो हमें आउटपुट चाहिए 46 डायमेंशंस में चाहिए, और उससे पीछे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो 4 डायमेंशंस में है।
तो 4 डायमेंशन से जब आप 46 में उसको कन्वर्ट किया तो आप एक लॉट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। The network is able to cram most of the necessary informations है these 8 dimension representations but not all of it है। तो लिहाजा यही डिस्कशन है कि हमने उसमें से जो है मोस्टली इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है एंड यू हैव टू बी रिमेंबर वाइल मेकिंग योर नेटवर्क्स के आउटपुट लेयर से आपने हमेशा अपने इंटरमीडिएट लेयर्स के यूनिट्स को क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। अच्छा, अब असाइनमेंट नंबर 2 है बच्चों। असाइनमेंट नंबर 1 अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो वो मुझे आप जमा करवाएंगे। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 दी है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स आपको करने चाहिए। और ये आपको पता है कंप्यूटर साइंस का हमारा रूल है कि मैक्सिमम जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास देखें यहाँ पर, ट्राई यूजिंग द लार्जर एंड स्मॉलर लेयर्स है 32 यूनिट्स पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके बताएं। इसी तरह से 128 यूनिट्स पर आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। एंड यू यूज़ 2 हिडन लेयर्स, और एक की जगह आप 2 हिडन लेयर्स यूज़ करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को करके आप एक जो है सिंपल वाइट पेपर पे अपनी आउटपुट लिखेंगे, और आउटपुट लिख के जो है उसकी स्नैपशॉट लेके मुझे अपलोड करेंगे। दिस इज़ यू पीपल एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और ये जो है आपने नेक्स्ट वीक में जो है आपने क्या करवाना है, सबमिट करवानी है। अच्छा, ये अब तक का जो हमारे लेक्चर से प्रीवियस और अब के टोटल को मिलाकर हमने जो सीखा है वो ये था कि मैंने एक नया डेटा सेट को आपको इंट्रोड्यूस करवाया। एंड नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द डाटा, और फिर हमने डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और यानी हम उसे 1 हॉट कोडिंग में किस तरह से ले जाते हैं, ये मैंने आपको इसमें डिस्कस किया और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया। 1 हॉट कोडिंग में किस तरह ले जाते हैं। और नेक्स्ट था बिल्डिंग द नेटवर्क्स, और नेटवर्क को बिल्डअप कैसे करते हैं। सिक्वेंशियल नेटवर्क है, लेयर्स को एडअप कितने कैसे करते हैं, आउटपुट लेयर्स क्या हैं, इनपुट शेप्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। इसी तरह से वैलिडेशन अप्रोच हमारे पास क्या है कि लॉस एंड एक्यूरेसीज को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग द मैटप्लॉटलिब को हमने यूज़ किया, और वहाँ पर अपने डाटा को यानी लॉस एंड वैलिडेशन लॉस को कर्व की मदद से प्रोजेक्ट किया, और देखा कि वो हर अपॉक्स के बाद जो है उसकी क्या स्टेटस होता है, और दोनों को कंपेयर किया, और एक लिखा सर्टेन लेवल के बाद जो है वैलिडेशन क्या रही, सेम रही, जबकि हमारे पास ट्रेनिंग क्या होता है वो इम्प्रूव हो रही होती है। तो इस सिचुएशंस को हम ओवरफिटेड कहते हैं। और इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इससे किस तरह से जो है ओवरफिटेड को कम कर सकते हैं, उसकी टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट था जनरेटिंग द प्रेडिक्शन ऑन द न्यू डाटा, और यहाँ में हमने सीखा कि अगर हमने न्यू डाटा के ऊपर जब प्रेडिक्शन देखनी है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे देख लेना है, और डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद जो है हमने उसको पर्टिकुलर जो है वो एक जो है सम करके देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो प्रेडिक्शंस आ रही है वो जितनी भी क्लासेस हैं डेट शुड बी इक्वल टू 1 है। ये भी हमने इसको एक्सप्लोर करके देख लिया। डिफरेंट वे टू हैंडल लेबल्स एंड लॉस, हमने एक नया तरीक़ाकार देखा कि अगर हम लेबल्स में टेंसर्स में रख लेते हैं तो नेक्स्ट वी हैव टू यूज़ द स्पार्स कैटेगोरिकल्स क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को यूज़ करके हम आउटपुट ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके बाद हैविंग सफिशिएंट लार्ज इंटरमीडिएट लेयर्स, और ये भी हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है इंटरमीडिएट लेयर्स की, कि डेट शुड बी द ग्रेटर देन द आउटपुट। अगर 46 है तो 4 करके हमने देखा कि हमारे आउटपुट के ऊपर क्या हुआ। हमारा नेटवर्क 41% करेक्ट जवाब दे रहा था, और वी हैव टू 9% तकरीबन जो है हम क्या कर चुके थे, ड्रॉप कर चुके थे। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 भी मैंने अब आपको दे दी है, और दैट यू पीपल हैव टू परफॉर्म, और आपने उसे परफॉर्म करना है प्रॉपरली, और इसे पेपर पर जो है उसके रिजल्ट्स को लिखना है, एंड रिजल्ट शुड बी अपलोडेड। और हर बच्चे को ये सारी जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट जो है मैं क्विज लूँगा, और क्विज में जो है वो मैं एक वर्बल भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये जो चीज़ है इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हर एक जो लाइन है या हर एक जो हमारे कंसेप्ट हैं वो आपको प्रॉपरली आने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, आप इसको अच्छे से करिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे।